लगभग 2 से 3 दिन पहले करंट अफेयर्स पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा जिसको आप बोलते हो वेज एंड मीन्स एडवांसेस। जो आप कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का, वो ये है कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं और अभी के लिए सरकार ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट को क्या तय करके रखा हुआ है, केंद्र के लिए क्या तय करके रखा हुआ है, राज्य की सरकारों के लिए क्या तय करके रखा हुआ है और आरबीआई का क्या रोल है वेज एंड मीन्स एडवांसेस में। इसमें हम लोग ये भी समझेंगे कि ये पर्टिकुलरली न्यूज़ में क्यों है, होता क्या है, कितने प्रकार के वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते हैं और यहाँ पे फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट का क्या रोल है। वैसे देखिए एफआरबीएम का यहाँ पे कोई रोल है नहीं, यहाँ पे बस डब्ल्यूएमए के सिद्धांत को समझना है, ये मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 अप्रैल को यानी 7 अप्रैल 2021 को इंटरिम वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट को 51,560 करोड़ कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए सितंबर 2021 तक, ताकि सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 से बचा जा सके, स्टेट्स को एक एडिशनल बफर मिल जाए पैसों का। अब ये बात थोड़ी अजीब लगेगी आपको, आप बोलोगे कि सितंबर तक यानी कि सितंबर 2021 तक 51,560 करोड़ की ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस के लिमिट को बढ़ा दिया गया है, तो ये क्या चीज है, ये क्या कोई लोन है? क्या 51,560 करोड़ रुपए का लोन बांटा जा रहा है? देखिए लोन है, बट बहुत शॉर्ट टर्म लोन है। एक लोन ये होता है कि आपने लोन उठा लिया 50 लाख का, घर खरीद लिया और अगले 10 साल तक आप ईएमआई दे रहे हो, तो लॉन्ग टर्म लोन हो गया। एक लोन होता है जो 1 महीने 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने चलता है, ये बेसिकली 3 महीने चलता है। तो ये एक लोन है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू पैसा उठा सकता है कौन? राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें आरबीआई से 3 महीने के लिए। उसमें कुछ लिमिट एक्सटेंड भी की जा सकती है। आप सोचिए, अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूट करना है, लॉन्ग टर्म में कोई प्लान एग्जीक्यूट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप वेज एंड मीन्स एडवांसेस से पैसा नहीं उठाओगे, ना राज्य की सरकार उठाएगी ना केंद्र की सरकार उठाएगी, क्योंकि वेज एंड मीन्स एडवांसेस से पैसा केवल 3 महीनों के लिए आ रहा है मैक्सिमम। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस टेम्पररी कैश मिसमैच के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बारे में थोड़ी देर में भी आपसे बात करता हूं। रिसेंटली एक एडवाइजरी कमेटी बैठी, इस एडवाइजरी कमेटी को रिजर्व बैंक ने बनाया। इस एडवाइजरी कमेटी ने क्या बोला कि भाई राज्य की सरकारों के लिए और यूनियन टेरिटरी की सरकार के लिए जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के लिमिट्स हैं, इनको थोड़ा बदलने की जरूरत है। और अभी के लिए जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस की 51,560 करोड़ की 51,560 करोड़ की जो विंडो दी गई थी राज्य की सरकारों को, जो कि मार्च एंड पे एक्सपायर हो रही थी, उसको आप सितंबर तक बढ़ा दो। तो इससे इस 51,560 करोड़ की स्कीम का ये स्टेट गवर्नमेंट्स फायदा उठा सकती है। अब समझिए, वेज एंड मीन्स एडवांसेस की जो लिमिट है, इसको सरकार समय समय पे बदलती है। फरवरी 2016 में केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया कि पूरे साल के लिए सारी राज्य की सरकारें और यूनियन टेरिटरी मिलके जो कंसोलिडेटेड, आप कह सकते हो ये एग्रीगेट, जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंदर पैसा उठा सकते हैं, वो है 32,225 करोड़। मतलब फरवरी 2016 में 32,225 करोड़ रुपया तय किया गया। किस लिए? कि भाई पूरे साल में वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू राज्य की सरकारें और यूनियन टेरिटरी सरकारें कितना पैसा उठा सकती हैं? 32,225 करोड़। अभी के लिए रिसेंटली इस एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आधार पर इस 32,225 करोड़ की लिमिट को 46% से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 47,000 करोड़। मतलब अभी के लिए जो राज्य की सरकारें हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, वो 47,000 करोड़ टोटल पैसा उठा सकते हैं एक साल में वीज एंड वीज एडवांसेस में स्टेट्स यूनियन टेरिटरी। अब आप बोलोगे यार ये तो क्लैशिंग स्टेटमेंट्स हैं। एक तरफ आप बोल रहे हो कि साल की एग्रीगेट लिमिट को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए 47,010 करोड़ कर दिया गया है, और दूसरी तरफ ही आप बोल रहे हो कि 51,560 करोड़ की जो लिमिट थी उसको एक्सटेंड किया गया। देखिए ये 51,560 करोड़ की जो लिमिट थी ना, ये वन टाइम मेजर थी। क्यों? क्योंकि कोविड-19 का पैंडेमिक आया था, सरकारों के पास पैसों की कमी थी, तो कहीं ना कहीं आपको एक एडिशनल बेनिफिट देना है, एक एडिशनल विंडो देनी है। तो उस एडिशनल विंडो में 51,560 करोड़ रुपए कर दिए गए थे। तो एक साल के लिए 51,560 करोड़ रुपए की लिमिट रखी गई थी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के लिए उठाने के लिए। 31 मार्च तक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो अब सितंबर 2021 तक कर सकते हैं इस 51,560 करोड़ को यूज वेज एंड मीन्स एडवांसेस में। वैसे देखा जाए तो कोरोना के पैंडेमिक से अलग कर दो, जब तक केंद्र सरकार ने कोई बहुत अलग से रिलैक्सेशन नहीं दिया है, तब तक आप कह सकते हो कि अब
राज्य की सरकारें और यूनियन टेरिटरी की सरकारें एक साल में वेज एंड मीन्स एडवांसेस में कंसोलिडेटली 47,000 करोड़ रुपया उठा सकती हैं, 47,010 करोड़ रुपया टू बी प्रिसाइज। ठीक है, ये वेज एंड मीन्स एडवांस करते क्या? अब मेन चीज की बात करते हैं। न्यूज में क्यों, ये मैंने आपको समझा दिया। वेज और मीन्स एडवांस क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं स्टेट्स का। स्टेट्स के पास एन समय पे किसी टेम्परेरी मिसमैच के चलते एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए काम ना रुक जाए, नॉर्मल फाइनेंशियल ऑपरेशंस के लिए काम ना रुक जाए, इसलिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस की सुविधा उनको प्रोवाइड की गई है। बात करते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए दोस्तों। आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे करें, चाहे आप वर्ड ऑफ द माउथ से करें, दोनों ही तरीके से मुझे मदद मिलेगी। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट बनाई है। अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस लेक्चर की पीडीएफ और मेरे बाकी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अब आते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। क्या लिखा है? दीज बोरोइंग्स आर मेंट प्योरली टू हेल्प देम किसको? मतलब केंद्र सरकार को हेल्प करता है, राज्य सरकारों को हेल्प करता है, टू टाइड ओवर टेम्परेरी मिसमैच इन कैश फ्लोज ऑफ देयर रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। क्या है इसका मतलब? टेम्परेरी मिसमैच का क्या मतलब है? मतलब कि अगर एक राज्य की सरकार को मान लो बड़ा हॉस्पिटल बनवाना है, अभी हॉस्पिटल बनवाने के लिए 100 करोड़ रुपया चाहिए, तो ऐसे केस में राज्य की सरकार लोन नहीं उठा सकती WMA के अंदर, क्योंकि हॉस्पिटल 3 महीने में बन के खड़ा नहीं होगा। समझ गए आपको? तो टेम्परेरी मिसमैच किसी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट के लिए नहीं, कुछ समय के लिए अगर राज्य की सरकार के पास पैसा नहीं है तो उसने WMA के अंदर पैसा उठा लिया, चाहे राज्य की सरकार चाहे केंद्र की सरकार। फिर से एग्जाम्पल लेता हूँ, एक राज्य की सरकार को 100 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बनवाना है। राज्य की सरकार को पता है कि ये शराब के ऊपर जो हम ड्यूटी लगाते हैं, जो टैक्स लगाते हैं या जो हम स्टैंप ड्यूटी लगाते हैं, इससे हमारा कलेक्शन आने वाला है इस महीने का। जब कलेक्शन आ जाएगा तो हमारे पास 100 करोड़ रुपए ज्यादा आ जाएंगे, तो हम 100 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बनवा देंगे। लेकिन हॉस्पिटल बनने की 1.5 साल पे आ गई है, लेकिन कोरोना का लॉकडाउन लग गया, अल्कोहल बिक नहीं रही है, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं आ रही है राज्य सरकार के पास, तो राज्य सरकार के पास पैसे नहीं पहुंचे। ना फ्लैट बिक रहे हैं, ना घर बिक रहे हैं, ना अल्कोहल बिक रही है। तो जब लॉकडाउन के बाद सब बिकना ही बंद हो गया तो राज्य सरकार के पास पैसे आने ही बंद हो गए। तो अब राज्य सरकार का ये जो आइडिया था 100 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बनवाने में, तो बेकार हो जाएगा। और हॉस्पिटल बनवाना तो जरूरी है क्योंकि कोविड-19 फैल रहा है। तो ये क्या है? ये एक टेम्परेरी मिसमैच है। कैसे टेम्परेरी मिसमैच है? क्योंकि राज्य सरकारों को भी पता है कि कुछ दिन बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा तो फिर से जो शराब के प्रेमी है वो सड़क पर उतर आएंगे, खरीदेंगे, तो सरकार को एक्साइज ड्यूटी मिलेगी। फिर से जो घर की प्रेमी है वो जमीन खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, तो स्टैंप ड्यूटी मिलेगी और इससे सरकार के पास पैसा आ जाएगा। तो सरकार के पास टेम्परेरली कुछ समय के लिए पैसा नहीं आ रहा है। उसके चलते सरकार ने जो इंपॉर्टेंट प्लानिंग बनाई है वो प्लानिंग का एग्जीक्यूशन रुक ना जाए, इसलिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस का एक मैकेनिज्म अवेलेबल करवाया गया है राज्य की सरकारों को और केंद्र की सरकारों को कि जब इमरजेंसी में पैसा जरूरत पड़े तब ले लिया जाए। ओके, अब यहां पे देखिए, यहां पे सेक्शन 17 क्लॉज 5 ऑफ द RBI एक्ट 1934 इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ये फाइनेंस का सोर्स नहीं है, ये लोन नहीं है, ये टेम्परेरी मिसमैच के लिए। सेक्शन 17 क्लॉज 5 ऑफ RBI एक्ट 1934 क्या कर रहा है? इट ऑथराइजेस द सेंट्रल बैंक टू लेंड टू द सेंटर एंड स्टेट्स गवर्नमेंट्स सब्जेक्ट टू देयर बीइंग रीपेबल नॉट लेटर देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द एडवांस। मतलब कि RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 17 क्लॉज 5 ने RBI को यह ताकत दी कि वो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को पैसा दे सकती है WMO के अंदर, बशर्ते 3 महीने के अंदर पैसा वापस आना चाहिए। तो अगर RBI को लगता है 3 महीने के अंदर पैसा वापस नहीं आया तो RBI पैसा देने से मना भी कर सकती है। एक चीज। दूसरी चीज, अगर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार RBI से उधार पे पैसा उठाती है अंडर वेज एंड मीन्स एडवांसेस, तो क्या ये पैसा फ्री में मिल रहा है? नहीं। दान धर्म में कुछ नहीं होता इकोनॉमी में। तो अगर RBI पैसा देगा तो RBI उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा। कितना इंटरेस्ट लेगा? तो जितना RBI का रेपो रेट होता है उतना इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है कई बार आपको समझा चुका, अब दोबारा नहीं बोलूंगा। अच्छा चलो, जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता दो बिना कुछ सर्च मारे कि रेपो रेट और बैंक रेट में क्या फर्क होता है। ठीक है, नहीं तो कम से कम 100-150 बार बताया होगा अब तक। तो हमने ये देखा कि वेज एंड मीन एडवांसेस के जो लोन है इसका टेन्योर कितने महीने का है? तो 3 महीने का टेन्योर है। अब मान लीजिए कि 3 महीने का टेन्योर खत्म हो जाता है, तो क्या राज्य की सरकारें
3 महीने के टेन्योर्स को थोड़ा एक्सटेंड नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती। एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, मतलब जो WMA की लिमिट है 3 महीने की, इस 3 महीने की लिमिट को 21 दिन के लिए पार कर सकती है राज्य की सरकार, किसके अंदर? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर। अब वेज एंड मीन्स एडवांसेस के यहाँ पे दो टाइप है, एक है नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस, एक है स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस। जो स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस है, इसको स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी भी बोला जाता है। स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी में क्या होता है कि अगर किसी राज्य सरकार के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, तो उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो एज कोलेटरल रख सकता है पैसा उठाने के लिए मार्केट से। समझिए बात को। राज्य की सरकार के पास आप बोलोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों होगी? देखिए समझिए, जो केंद्र सरकार होती है वो समय समय पे बहुत प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स हो, चाहे डेटेड सिक्योरिटीज हो लॉन्ग टर्म की, 1 साल से ज्यादा वाली कोई सी। तो समय समय पे जो केंद्र की सरकार है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में उतारती है। इन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बैंकें भी खरीदती हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स भी खरीदते हैं, और कभी कभी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को राज्य की सरकारें भी खरीदती हैं। तो किसी भी राज्य की सरकार के पास ठीक ठाक गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब वो सिक्योरिटीज मैच्योर हो जाएंगी, उन सिक्योरिटीज को लेकर राज्य की सरकार किसके पास पहुंचेगी? केंद्र सरकार के पास पहुंचेगी, और राज्य की सरकार ने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था उन सिक्योरिटीज में विद इंटरेस्ट केंद्र सरकार से मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो कुल मिला के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं राज्य की सरकार के पास, ये एक प्रकार का पैसा पड़ा हुआ है राज्य की सरकार के पास। तो राज्य की सरकार इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रख के, कोलैटरल रख के, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के अंदर पैसा उठा सकती है। इसको बोला जाता है स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस। ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक ही पैसा उठाया जा सकता है इस स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के थ्रू, इस स्पेशल WMO के थ्रू। एक बार अगर आपने स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के अंदर की लिमिट को खत्म कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, तो फिर आप पैसा उठा सकते हो नॉर्मल WMO में। नॉर्मल WMO मतलब नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस में। नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस क्या है कि भाई नॉर्मल तरीके, देखिए जब कोलैटरल रख रहे थे आप, क्या जब कोलैटरल रख रहे थे आपकी स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तब आपको पैसा मिल गया स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी में, और उसके अलावा नॉर्मल WMO में लग गया। तो आप बोलोगे कि भाई दोनों के बीच का फर्क क्या था? फर्क ये था दोस्तों कि जो नॉर्मल WMA है उसमें आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नहीं, राज्य की सरकारों को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो रेपो रेट वाला इंटरेस्ट होगा। लेकिन जब आप स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के अंदर पैसा उठाओगे, तब जो इंटरेस्ट पे करोगे वो रेपो रेट से 1% कम होगा। क्यों? क्योंकि उस समय पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है आपके पास केंद्र सरकार की, उसको गिरवी रख रहे हो। तो RBI अगर आपको पैसा दे रही है उस समय पे राज्य की सरकार को, तो वो गिरवी रख रही है किसको? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। तो RBI को ये पता है कि पैसा वापस नहीं आया तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के अपना पैसा वसूल लेंगे, इसलिए कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। रेपो रेट से 1% कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी में। नॉर्मल WMO में कोई इस प्रकार का कोलैटरल नहीं होता है, इसीलिए रेपो रेट पे आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पे और भी बहुत छोटी छोटी चीजें जिसमें घुसने की जरूरत नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल WMA की लिमिट्स क्या है, कितना पैसा आप नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस में उठा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है 3 ईयर एवरेज ऑफ अ स्टेट्स एक्चुअल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे। ठीक है भाई। और अगर आप अपनी नॉर्मल विड्रॉल लिमिट के आगे चले गए, या फिर आपने 3 महीने के टर्म पीरियड को क्रॉस कर दिया, तो फिर वो ओवरड्राफ्ट बोरोइंग हो जाएगी। ओके, ये यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो रिलैक्सेशंस किए गए सरकार की तरफ से, आप बोलोगे कौन से रिलैक्सेशन? तो यही वाला रिलैक्सेशन कि भाई जो 51,560 करोड़ रुपीस का जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस की स्कीम थी, जो मार्च 2021 में खत्म हो रही थी, उसको सितंबर 2021 तक कर दिया गया। तो इस रिलैक्सेशन को क्यों किया गया? क्या इस रिलैक्सेशन से सरकार को लोन मिल रहा है? राज्य की सरकारों को देखिए कोई लोन नहीं मिल रहा है। राज्य की सरकारों को, राज्य की सरकारों का टेम्परेरी मिसमैच हट रहा है। तो आपको पता है कि GST के अंदर केंद्र की सरकार पैसा देने में समय लग रही है। अब अगर राज्य की सरकार को कोई इंपॉर्टेंट पैसा खत्म करना है, और आज की डेट में तो बहुत सारी पैसों के लिए चीज, मतलब पैसा खर्चा है राज्य सरकार का, नोवल कोरोना वायरस से लड़ना है, टेस्टिंग किट्स खरीदनी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अवेलेबल करवाने हैं, पुलिस को वेंटिलेटर्स खरीदने हैं, हेल्थ और पुलिस पर्सनल्स को डिप्लॉय करना है, फूड शेल्टर रिलीफ मेजर्स बांटने, इन सब में खर्चा होता है। राज्य की सरकार के पास GST से पैसा आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पैसा आता है, लिक्वर से, मोटर व्हीकल के अंदर टैक्स इकट्ठा करके स्टैंप ड्यूटी से पैसा आता है। मान लीजिए इन सोर्सेस से जो पैसा आ रहा है कुछ समय के लिए कम आ रहा है, ऐसे केसेस में राज्य की सरकार को खर्चा करना ही है, एक्सपेंसेस तो रियल है। तो राज्य की सरकार को ऐसा लग रहा है कि हमारे इन मैकेनिज्म से, टैक्स मैकेनिज्म से आगे पैसा आ जाएगा 2-3 महीने बाद। तो 2-3 महीने बाद जो पैसा आ रहा है
उसके रिस्पेक्ट में जो खर्चा अभी करना है, तो वेज एंड मीज एडवांसेस में आरबीआई से बोरोइंग करके खर्चा कर दिया, बाद में जब पैसा आ जाएगा अपने टैक्सेस से तब भर देंगे इंटरेस्ट के साथ। समझ गए? ये है WMA विंडो। WMA विंडो की लिमिट क्या है? केंद्र सरकार के लिए 1,20,000 करोड़, राज्य की सरकारों के लिए 51,560 करोड़। और ये जो लिमिट बताई गई है ना, ये बहुत कम बताई गई है। आगे आने वाले समय में केंद्र की सरकार इतनी ज्यादा बोरोइंग करने वाली है कि शायद उसको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ जाए। अब यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं घुसूंगा क्योंकि टॉपिक डाइवर्ज हो जाएगा। FRBM क्या है? FRBM ये है कि सरकारें देख समझ के खर्चा करें, एक लिमिट से ज्यादा खर्चा ना करें। तो टैक्सों से पैसा आ रहा है 100 रुपया, खत्म कर रहे हो तुम 200 रुपया, तो वो तो सस्टेनेबल नहीं है। तो FRBM एक्ट केंद्र सरकारों के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाता है कि आपको फिजिकल डेफिसिट इतनी करनी है, इस समय तक इतनी करनी है, मतलब कुछ लिमिट लगाता है FRBM एक्ट केंद्र सरकार के खर्चे पे। केंद्र सरकार के खर्चे पे मतलब ओवरऑल देश के खर्चे पे केंद्र सरकार के ऊपर लिमिट लगी हुई है, और राज्य की सरकारें एक लिमिट से ज्यादा बोरो नहीं कर सकती हैं केंद्र सरकार से पूछे बिना। तो बेसिकली ये जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट है, ये फिजिकल डिसिप्लिन को प्रमोट करता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड डेब्ट, ट्रांसपेरेंसी इन फिजिकल ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड अचीविंग अ बैलेंस्ड बजट। तो ये सब करता है आपका FRBM एक्ट 2013। लेकिन ये कुछ भी नहीं हो पा रहा कोरोना वायरस के पैंडेमिक में। मोस्ट प्रॉब्ली आगे आने वाले समय में सरकार इस एक्ट के प्रोविजंस को निगलेक्ट करके, अमेंड करके ज्यादा पैसा उठा के मार्केट से खर्चा करने वाली है। ये खैर एक छोटा सा एंड पॉइंट था, ये WMO से सीधे सीधे रिलेटेड नहीं है। WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस, आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरा ऑब्जेक्टिव वही था समझाने का। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत